नमस्ते। संस्कृति का झरोखा में आप सभी का स्वागत और आप सभी को बाल दिवस की शुभकामनाएं। हमारे देश में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, पर हम भारतीय परिवारों में तो हर दिन ही बच्चों और बुजुर्गों को समर्पित होता है। तभी तो हमारे यहाँ ये संयुक्त परिवार प्रणाली इतनी सफल मानी जाती है। मुझे जगजीत सिंह की ये कविताएं बहुत पसंद है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हर मनुष्य के जीवन में उसका बचपन का जो समय होता है वो बहुत ही स्वर्णिम, भोला, निश्चल और यादगार समय होता है। एक बात बताऊं, बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें सिखाते हैं। बच्चे वो सीखते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं, सुनते हैं, या जो उनके आसपास हम जो परिवेश का निर्माण करते हैं। तभी तो एक बच्चा अपनी माँ से गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है। माँ का आचरण, रहन सहन, आसपास का वातावरण सभी गर्भस्थ शिशु को सिखाता रहता है। वैसे तो बच्चे को संस्कार और शिक्षा देने का कर्तव्य माता पिता दोनों का है, पर एक एज अ वुमन, एज अ मदर, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बच्चे पे जितना प्रभाव उसकी माता का पड़ता है, उतना ही सिखाने के लिए एक पिता को दुगनी मेहनत और धैर्य रखना होता है। हम माँ बाप यही चाहते हैं ना कि हमारा बच्चा संस्कारवान हो, अपनी जड़ों से जुड़ा रहे और उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो। तो हम बच्चों को बचपन से ही श्लोक, कहानियाँ, मंत्र उच्चारण आदि सिखा सकते हैं। श्लोक से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है, उनकी वाक शुद्धि बढ़ती है। श्लोक जो बच्चों के चक्र होते हैं उनको संयमित करता है, जिससे कि उनमें क्रोध कम होता है। श्लोक बच्चों को आभारी होना सिखाते हैं, हमारी जड़ों से जुड़े रखना सिखाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही संस्कृत के 7 श्लोक बताना चाहती हूँ जो बहुत ही सरल है और जिनमें जीवन का गूढ़ ज्ञान छुपा हुआ है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्ध्यो पसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से, उनकी सेवा करने से किसी भी व्यक्ति की 4 चीजें हमेशा बढ़ती है। पहला है आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमें बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगा। महज इच्छा करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं मृग, हिरण प्रवेश नहीं करता, उसके लिए शेर को शिकार करना पड़ता है। इसीलिए अगर हम मन में कोई भी कार्य सोचते हैं तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, तभी वह कार्य सफल होता है। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस्य तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायांच साधु नामे रूपता। साधु यानी अच्छे व्यक्ति के मन में जो होता है वही वचन में होता है, और जो वचन में होता है वही उसके कर्म में होता है। अर्थात जो साधु यानी भला व्यक्ति होता है, उसके मन, वचन और कर्म में एक रूपता होती है। तो अर्थात हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि जो उनके दिल में है वही बात बोलें, और जो वो बोलते हैं वही करके दिखाएं। ना चोर हार्य, ना राज हार्य, ना भ्रात भजम, ना भारकारी, वयो कृत्ते वृद्धति एवं नित्यो विद्याधन सर्वधन प्रधानम। विद्या एक ऐसा धन है जिसे चोर नहीं चुरा सकता, जिसे राजा नहीं छीन सकता, ना ही जिसका बंटवारा भाइयों में होता है, और जिसे न कि संभालना मुश्किल होता है, जो अधिक खर्च करने पर बढ़ती है। इसलिए विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विद्याहीन शोभन्ते निर्गंधा एवं किंशुका। अच्छा रूप, युवावस्था और उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से कुछ नहीं होता। अगर व्यक्ति विद्याहीन हो
तो वे पलाश के फूल के समान है, जो दिखता तो सुंदर है लेकिन उसमें खुद की कोई खुशबू नहीं होती। अर्थात मनुष्य की असली पहचान, असली खुशबू उसके गुण से होती है, ना उसके रूप से होती है, ना उसके कुल से होती है। मूर्खस्य पंचचिन्नानि गर्वो दुर्वचन मुखे हठी चैव विषादी च परोक्तम नैव्य भन्यते। इस श्लोक में कहा गया है कि मूर्खों की 5 पहचान होती है। सबसे पहला अहंकारी होना, दूसरा हमेशा कड़वी बात करना, तीसरा जिद्दी होना, चौथा हर समय बुरी शक्ल बनाए रखना और पांचवा इस किसी का भी कहना ना मानना। अर्थात बच्चों को हम बता सकते हैं कि बच्चों तुम्हें इन चीजों से बचना है क्योंकि ये मूर्खों की पहचान है। सुलभा पुरुषा राजना सतम प्रियवादिन अप्रियस्य तु पथयस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हमेशा प्रिय और मन को अच्छा लगने वाले बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जो आपके हित के बारे में बोले और अप्रिय वचन बोले और ऐसे व्यक्ति सुन भी सके, ऐसे लोगों का मिलना दुर्लभ है। अर्थात ऐसे लोग अगर मिले तो हमें उनकी कद्र करनी चाहिए। अगर आप प्रतिदिन इन 7 श्लोकों में से एक श्लोक भी रोज बच्चों को सुनाए और उनका भावार्थ समझाए तो बच्चा समय आने पर सही और गलत की पहचान खुद कर सकेगा। हम एज अ पेरेंट उन्हें सिर्फ मार्गदर्शन ही तो दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप संस्कृति का झरोका पे दिखाए गए प्रातः स्मरण मंत्र, विद्यार्थी के जो 5 लक्षण हैं, आप उन्हें अष्टावक्र की कहानी सुना के बता सकते हैं कि विश्व में उनकी पहचान उनके रूप से नहीं होगी, उनके कुल से नहीं होगी, उनके गुणों से उनका संसार जानेगा। एज अ मदर मैं बता सकती हूँ कि मैंने अपने बच्चों को बहुत अर्ली एज में, जब वो बोलना सीख ही रहे थे, ये श्लोक और कहानियां सुनाना प्रारंभ कर दिया था, जिनका कि बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने अपने बच्चों पे देखा है। आप भी मुझे अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को कौन से श्लोक या मंत्र उच्चारण सुनाते हैं, कौन सी कहानियां सुनाते हैं। हम सब आपस में एक दूसरों के अनुभव से, एक दूसरे के ज्ञान से ही तो सीखते हैं ना। मेरा सदैव यही प्रयास रहता है कि मैं जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं वो ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ रुचिकर भी रहे, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपना बहुत अमूल्य समय निकालकर मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका नॉलेज तो बढ़े ही बढ़े और आप इसके साथ ही आपका जो मधुर मुस्कान के साथ आपका समय व्यतीत हो। तो आप वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो, आपकी कुछ भी, आप जिसमें कुछ इनपुट डालना चाहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।